दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो मैं हर शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए बना रहा हूँ। आप भी एक शॉर्ट्स क्रिएटर है, आपका अगर शॉर्ट्स का चैनल है और आप शॉर्ट्स बनाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे शॉर्ट्स फंड मिलेगा, तो दोस्तों बिल्कुल मिलेगा। लेकिन हमारी कुछ गलती होती है जिन पर हम छोटी छोटी गलतियों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ऐसे चैनल मैंने देखा है कि उनकी वीडियो बहुत सारी वायरल हुई है, मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज़ है, लेकिन उन पर शॉर्ट्स फंड नहीं मिला है, उनके चैनल को शॉर्ट्स फंड नहीं मिला है। लेकिन जिन पे बहुत हज़ार में व्यूज़ है, सिर्फ अब सोच कर देखिए, जिनमें हज़ार व्यूज़ है उनको मिल गया है शॉर्ट्स फंड, हज़ार में व्यूज़ है उनकी वीडियोस पर। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ है, फिर भी उनके चैनल को शॉर्ट्स फंड नहीं मिला है। तो दोस्तों यही वो गलती होती है, छोटी छोटी गलती जिसको हम केयर नहीं करते हैं और जिसकी वजह से हमें शॉर्ट्स फंड नहीं मिल पाता है। दोस्तों उन तमाम तरह गलतियों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बिल्कुल विद प्रूफ बताऊंगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको एक आर्टिकल पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें ये सारा कुछ बयान किया गया है, ये सारा कुछ बताया गया है कि भाई आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है, कौन कौन से काम आपको करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों तो हम वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं जो ज़रूरी समझता हूं। देखिए दोस्तों, ये $100 मिलियन का एक बजट रखा गया है, यूट्यूब ने बजट एक रखा हुआ है मान लीजिए, जिसमें से 2021 से ही ये फंडामेंटल और ये काम चल रहा है। यूट्यूब ये काम कर रहा है कि मंथली बेसिक के हिसाब से हर मंथ में बहुत सारे क्रिएटर्स को चुने जाते हैं, उनके काम को देखकर, उनके वीडियोज़, उनकी क्वालिटी को देखकर, उनके व्यूज़ के ऊपर उनको चुना जाता है, सिलेक्शन उनका किया जाता है और फिर उन्हें ये चीज़ दिया जाता है। तो भाई 2021 से ही जब ये काम हो रहा है तो आप समझ सकते हैं 2021 तो गुजर गया, उसके बाद 22 का भी बहुत सारा हिस्सा गुजर गया, बहुत सारा मंथ गुजर चुका है इसका भी। अब 22 का जो कुछ हिस्सा बाकी है, तो दोस्तों आप इन गलतियों को हो सकता है सुधार लें और हो सकता है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें इन गलतियों को सुधारना है। अब क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, दोस्तों मैं मोबाइल फ़ोन पे आपको पढ़कर सुनाता हूं और जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट मैं यहां पर लगा दूंगा। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव क्वालिटी कंटेंट लेकर आता रहता हूं आपके लिए। और हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर में आप सबसे पहले देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ टू बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग यूट्यूब शॉर्ट्स फंड। मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स फंड के लिए जो क्लेम करना होता है उसके लिए एलिजिबल कैसे हों। तो दोस्तों सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना है आप ये समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ए यूट्यूब चैनल मस्ट हैव अपलोडेड ओरिजिनल शॉर्ट टू यूट्यूब इन द लास्ट 180 डेज। दोस्तों मतलब ये कहने का क्या है कि यूट्यूब पर आपका जो शॉर्ट का चैनल है उस पर ओरिजिनल शॉर्ट आपका होना चाहिए। ओरिजिनल शॉट का ये मतलब नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का आपने यूज़ किया हो, मतलब यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स का जो फीचर है उसके कैमरे से शूट किया गया एक कम से कम शॉट्स आपका होना चाहिए लास्ट के 180 दिनों में। तो इन बातों को आप उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे दोस्तों। तो अगर आपने ये नहीं किया है तो दोस्तों ये कर लीजिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और फिर ऐसा ना हो कि इन छोटी एक गलती की वजह से आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाए। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं, बिल्कुल जल्दी से मैं चल रहा हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द अपलोडेड कंटेंट नीड्स टू adhere to YouTube's कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आपने कंटेंट अपलोड किया है, मतलब जो भी शॉर्ट्स आपने बनाया है, वो शॉर्ट्स में कोई ऐसी गलती नहीं होना चाहिए जो कॉपीराइट हो, मतलब कोई ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो कॉपीराइट कंटेंट हो, या फिर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ हो, जैसे सेक्सुअल कंटेंट का अपलोड करना, वार कंटेंट का अपलोड करना। तो दोस्तों वार कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये के मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ है। और अगर यहाँ पर साफ साफ यूट्यूब ने कह दिया है कि मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि कॉपीराइट स्ट्राइक कंटेंट भी नहीं, ऐसा नहीं कि आप किसी का भी मतलब वीडियो उठा कर दूसरे क्रिएटर का और अपने चैनल पर डाले जा रहे हैं और आप इस उम्मीद में बैठे हुए कि भाई मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स फंड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चैनल्स अपलोडिंग कंटेंट विद वाटर मार्क्स
और लोगोस फ्रॉम थर्ड पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉन्ट बी एलिजिबल। दोस्तों यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि भाई अगर आपने जो शॉर्ट्स अपलोड करके रखा हुआ है उसकी वीडियो में किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का लोगो नहीं होना चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का या फिर किसी अदर जो भी सोशल साइट्स हैं उनके लोगो नहीं होना चाहिए, उनके वाटर मार्क नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वीडियो में ऐसा है तो फिर आप यूट्यूब शॉर्ट्स फंड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 भी मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है री अपलोडेड नॉन ओरिजिनल कंटेंट वॉन्ट बी काउंटर। मतलब दोस्तों नॉन टू ओरिजिनल मतलब क्या है, मतलब ये है दोस्तों कि आपका खुद का कंटेंट नहीं हो और उसमें अपने मान कर चलिए, आपने कई सारे जगह पे ऐसा भी देखा गया है, मैंने गूगल भी सर्च करके देखा है दोस्तों कि कैसे एलिजिबल हो, हाउ टू बी एलिजिबल फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स फंड। मैंने इसको गूगल भी करके देखा है, मैं तो आपको भी कहूँगा कि आप भी करके देख सकते हैं भाई। मैंने देखा है बहुत सारी जगह पर ऐसा भी कहा गया है कि मतलब ये वाला जो पॉइंट है री अपलोडेड नॉन ओरिजिनल कंटेंट वॉन्ट बी काउंटर। दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि जैसे आपने किसी मूवी से कोई वीडियो कट की या किसी वीडियो से आपने थोड़ी सी क्लिप कट की और उसको आपने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, तो दोस्तों कहते हैं कि वो रीयूज्ड कंटेंट में, री अपलोडेड कंटेंट में आएगा। मतलब ऐसा अगर आप करेंगे तो आप इसके लिए मतलब एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको उसको कैसे करना है, उसमें ये कहा गया है कि दोस्तों उसमें आपका वॉइस ओवर होना चाहिए। अगर म्यूज़िक आप लगाते हो तो म्यूज़िक आप यूट्यूब जो लाइब्रेरी है वहाँ से डाउनलोड करके आप फ्री वाला म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं जैसा आपने डाउनलोड किया और उसी तरीके से आपने उसको अपलोड भी कर दिया, तो कहते हैं ये फिर रीयूज्ड कंटेंट, मतलब री अपलोड यहाँ पर कहा गया है री अपलोडेड, तो मतलब रीयूज्ड कंटेंट में वो आ जाएगा, री अपलोड में आ जाएगा, वो आपका ओरिजिनल नहीं माना जाएगा दोस्त। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। उसके बाद हम अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएटर मस्ट बी अबव द मिनिमम इज रिक्वायरमेंट्स टू मैनेज देयर ऑन गूगल अकाउंट। दोस्तों मतलब ये कहने का है, ये सिंपल बात है, इसमें ज़्यादा कोई माथापेची वाली बात नहीं है। ये कहने का है कि जो मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट होती है वो मतलब ज़रूरी है, मतलब 18 ईयर्स जो होते हैं उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं इफ़ रिक्वायर्ड क्रिएटर्स शैल ऑल्सो हैव देयर पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस परमिशन। मतलब ये है कि भाई पैसे वगैरह जो भी आएंगे, अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है, कुछ जगहों पे 13 ईयर्स, आपको मैं बता दूं, आप ये नहीं कहिएगा बाद में कि दोस्त मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो कुछ जगह पे 13 भी मेंशन किया गया है, लेकिन दोस्तों हमें और आपको चाहिए कि हम 18 ही पकड़ कर चलें। लेकिन अगर ऐसे क्रिएटर्स जिनकी एज हकीकत में ही 13 हो, मतलब 18 से नीचे हो, तो दोस्तों उनके पैसे कैसे आएंगे, तो उनके गार्जियन के अकाउंट में आएंगे। उनका एडसेंस उनके गार्जियन के नाम से ही बनेगा, जिनकी एज 18 ईयर्स प्लस हो, तो दोस्तों उनके नाम से उनका पैसा गूगल एडसेंस अकाउंट में आएगा और एडसेंस भी उन्हीं के नाम से बनेगा जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा हो। ये तो फाइनल हो गई। और दोस्तों यहाँ पर ये भी यूट्यूब के कहने का मतलब है कि भाई अगर आपकी एज 18 ईयर से नीचे है तो आप अगर शॉर्ट्स बना रहे हैं तो दोस्तों आपके पेरेंट्स की परमिशन यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होगी, इसकी नीड होगी। ऐसा नहीं विदाउट परमिशन आप अगर शॉर्ट्स बना रहे हैं तो फिर ये चीज़ भी आपके शॉर्ट्स फंड के लिए एलिजिबल नहीं होने देगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे ये सारी बातें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन हमें छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें दोस्तों जिसके लिए हम एलिजिबल होना चाहिए हम नहीं हो पाते हैं। और दोस्तों यूट्यूब पर ऐसा देखा भी गया है, मैंने कई भी सारे चैनल को देखे हैं कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ है लेकिन फिर भी उनको शॉर्ट्स फंड नहीं मिला, लेकिन जिनके 2000-3000 व्यूज़ है वीडियो पर उनको शॉर्ट्स फंड मिल गए। तो दोस्तों यही सब रीज़न होते हैं, यही सब कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है ना इतने व्यूज़ होने के बाद, वीडियोज़ वायरल होने के बाद भी शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। और एक दो शॉर्ट्स नहीं, मतलब 10 20 शॉर्ट्स उनके वायरल है, फिर भी उनको यूट्यूब शॉर्ट्स फंड नहीं मिला, और जिसके कुछ व्यूज़ हैं उनको यूट्यूब शॉर्ट्स फंड मिल गया। तो दोस्तों इन्हीं सारी छोटी छोटी गलतियों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है और वो आज यूट्यूब शॉर्ट्स फंड के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप शॉर्ट क्रिएटर हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको चाहिए शॉर्ट फंड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए दोस्त। कभी भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कॉपीराइट इश्यूज़ आ जाए, क्लेम इश्यूज़ आ जाए, या एडसेंस वगैरह प्रॉब्लम हो, या गूगल एड्स वगैरह को लेकर किसी तरह की जानकारी लेनी हो या प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, आप जाइए वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग तस्कीन टेक्निकल।